मैंने जो थोड़ा दिन पहले जब भी वीडियो टॉक किया था ढाका में, ढाका को उर्दू बोलचाल करने वालों के बारे में वीडियो टॉक भी किया, कुछ राइटअप भी दिया है। और इसका पहले तो थोड़ा बहुत टेक्निकल दिया, कल भी दिया है, परसों भी दिया। वीडियो टॉक अपलोड किया है यूट्यूब में, फेसबुक में। तो मेरा एक स्कूल का दोस्त, वो तो बड़ा गुस्सा होकर मुझको फ़ोन कर बैठा आज। आज कर ही बैठा, अरे नजीब तुझको मैं फिर कई दिन बात करने मांगते, क्या वीडियो टॉक तू लगाता है, सब प्रोफेशनल चीज़ फेसबुक में डालता है। अरे तेरा सब फेसबुक का फ्रेंड को क्या तेरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट समझे क्या? सब टेक्निकल बातचीत उसमें लिखता है, क्या कहता है नहीं कहता। अरे बाबा, आदमी फेसबुक में आता है थोड़ा इंटरटेन करने के लिए, थोड़ा कहानी सुनेगा, थोड़ा किस्सा सुनेगा, थोड़ा गीत सुनेगा। तो तू ना गीत गाता ना किस्सा सुनाता, तो सब फेसबुक में सब टेक्निकल मैटर, एकदम मोटा मोटा चीज़, कठिन कठिन चीज़ लेके चले आता। उसका एक शिकायत। दूसरा शिकायत है जो हम लोग का नवाबरी का ही गोल तालाब का, यहाँ से किसी ने, नया दोस्त है मेरा, उसने फोन किया, उसने एसएमएस छोड़ा। वो मुझको थोड़ा हैरत में हो गया। मेरा वही ढाका ढाका का ढाकाई उर्दू बोल जब के बारे में जो थोड़ा मैंने बहुत कहा, उसके बारे में उस सोच रहा है। वो हमको लिखता है, आपकी उर्दू बोलने वाला है? तो मैं कहा हाँ, हमसे बात करोगे? तो वो थोड़ा हंसक गया। तो थोड़ा उलझन में है कि शायद ढाका का नहीं भी हो सकता। तो ये दो चीज़ ने मुझको मजबूर किया ये दूसरा एक वीडियो, ये वीडियो टॉक को अपलोड करने के लिए। तो इसमें दो चीज़ प्रूव होगा, उसको भी प्रूव हो जाएगा, मैं मेरे दोस्त को भी प्रूव हो जाएगा। मैं देखो गाना बजाना किस्सा भी कर सकता है, मैं गाएंगे गा देंगे। थोड़ा थोड़ा टेक्निकल वीडियो जो अपलोड कर दें, उसके बाद एक दिन गाना भी सुना देंगे, उसको खुश कर देंगे। हमको चैलेंज कर बैठा। अरे मैं क्या किसी को चैलेंज का परवाह करते हैं क्या? स्टूडेंट लाइफ में भी फास्ट थे, अभी भी रहेंगे फास्ट। ये तो मेरा जेनेटिक है ना, बचपन का आदत है। तुमको चैलेंज कर बैठे, मैं चैलेंज ले लिया। मैं कहा ठीक है, आज तुम लोग को किस्सा सुना देंगे। आज जो गाना सुनाएंगे, थोड़ा दो चार दिन टाइम दे, मैं गाना गाना भी सुना देंगे। ये समझता कि मैं गाना गा नहीं सकेंगे, टेक्निकल आदमी क्या गीत गाता नहीं। अच्छा छोड़। तो आज जो अभी थोड़ा किस्सा सुना देता है, तीन किस्सा सुनाएंगे मैं, छोटा छोटा किस्सा। सिर्फ किस्सा नहीं, इसमें कुछ सीखने का भी है। छोड़ेंगे नहीं, सिखाएंगे। किस्सा भी अगर कहेंगे उसमें भी सिखाएंगे, अगर गीत भी गाएंगे तो उसमें भी सिखाएंगे, अगर क्लास का लेक्चर देंगे उसमें भी सिखाएंगे। सीखना सिखाना तो मेरा काम है। अच्छा छोड़े बाबा, तो झगड़ा फसाद करे कोई जरूरत नहीं, काम में आते। किस्सा सुनो, चार दोस्त था। चार दोस्त, चार दोस्त सफर में निकला जंगल में। तो चार दोस्त का चार किस्म का किस्सा। एक हुआ पहलवान, पहलवान रेस्लर। दूसरा है मोदी। तीसरा है ब्राह्मण। और चौथा है मौलवी साहब। तो उन लोग जब चारों दोस्त जंगल से गुजर रहा, तो दिखता एक परिंदा, चिड़िया, पेड़ का एक डाली से दूसरा डाली में उड़ के जाके बैठी, गीत गाते हुआ। तो एक दोस्त दूसरा दोस्त को पूछता है, अच्छा कहो तो देखे, चिड़िया जो गीत गा के गई क्या बोली उसने? तो एक दूसरे का मुंह ताक रहा है, भाई क्या बोली चिड़िया ने, क्या बोली है, तो हम लोग को तो मालूम नहीं। तो जो मोदी था, ग्रोसर ग्रोसर क्या वो कह रहा, हाँ मुझको मालूम है। ये क्या कहा? कही चिड़िया ने, तो चिड़िया ने कही, प्याज लहसुन अदरक, प्याज लहसुन अदरक। जो पहलवान था कहते अरे नहीं नहीं नहीं, क्या तू प्याज लहसुन अदरक। वो चिड़िया बोलते हुए गई, डैन कुश्ती कसरत, डैन कुश्ती कसरत। प्याज लहसुन अदरक बोली नहीं, प्याज लहसुन अदरक वो तो नहीं, डैन कुश्ती कसरत। तो ब्राह्मण था, वो कहता अरे क्या तुम कहता नहीं कहता। अरे वो तो कह के गए राम लखन दशरथ,
तो वही देखो, पहले हुआ तो प्याज लहसुन अदरक, फिर हो गया डाइन कुश्ती कसरत, अब हो गया राम लखन दशरथ। तो मौलवी बेचारा चुपचाप बैठा था। तो मौलवी बेचारा, देखो भाई, तुम लोग ने जिसने भी जो कहा सही बात नहीं, मैंने समझ लिया क्या है कहा। चिड़िया ने दिल से समझ लिया जो क्या कहा चिड़िया ने। हाँ, चिड़िया ने कहा, चिड़िया ने कही, क्या कही? सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। तो इसका मतलब पहला क्या था? प्याज लहसुन अदरक, डाइन कुश्ती कसरत, राम लखन दशरथ, अब हो गया सुभान तेरी कुदरत। तो ये कहानी से हम लोग ने क्या, हम लोग को लेसन मिला क्या, हम लोग को जानने पाया, क्या सीखने पाया? तो ये सीखने पाया, जो जो पेशा का है वो वही पेशा ही बोलेगा, जो जो प्रोफेशन का है वही प्रोफेशन ही बोलेगा। तो मैं भी जो प्रोफेशन का है, किस्सा का है या गीत गाए, मगर मैं हेल्थ एंड सेफ्टी सही ले आएंगे, इधर घुमा फिरा के ले आएंगे। आदमी को सिखाना सीखना मेरा काम है, इससे भी अगर कहेंगे इसमें भी सिखा देंगे। तो बात हुआ अभी समझना। तो इंसान का जो समझ है, वो बोलता नहीं भाई मैंने तुमको इतना समझाया, समझा समझा के समझाया, फिर भी हमारा समझ में आता है कि तुम्हारा समझ हमारा समझ में समझ कुछ भी समझ नहीं आया। लोग का समझ, जनरल पब्लिक का समझ, हमने तुमको इतना समझाया, समझा समझा के समझाया, फिर भी हमारा समझ में आता है कि हमारा समझ तुम्हारा समझ में कुछ भी समझ नहीं आया। तो ये समझ बड़ा मुश्किल चीज है। समझ के ऊपर भी एक बात है, दो दोस्त बोलकर देखो भाई, आदमी का समझ, एक चीज देख के आदमी कितना चीज समझता है। बहुत मुख्तसर किस्म का समझ, मुख्तलिफ किस्म का समझ होता है। कहते कैसा? कहते देखो, तो मैं रास्ते में धर करके गिर जाए, खड़ा रहते हैं तो खड़ा रहते गिर जाए। अब देखो क्या होता है। एक सही बस रास्ता का रास्ता में चौरास्ते में जाके गिर गया, खड़ा रहे से गिर गया, यही सब आदमी दौड़ जाए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कोई कहता अरे इसके ऊपर जिन का असर है, गिर गया। कोई कहते नहीं इसको मिर्गी की बीमारी है तो जूता लगाओ। कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई आशिक है, कोई मासूका का इंतजार करते करते गिर गया। तो रास्ते से एक हुजूर जा रहा है, कहता है भाई इसको तो कुछ परापानी का जरूरत है, इसके ऊपर भूत का असर है। कोई कहता है जिन का असर, अगर असर भी हो तो फिर जिन का असर, कोई भूत का असर। उसके बाद उसका दोस्त पीछे से आया, आगे कहते इसको कुछ का भी असर नहीं, इसका लात का असर है। मैं एक कस के एक लात लगा, खड़ा हो गए। बहुत हुआ रंगबाजी, खड़ा हो, समझ गए हर एक आदमी का हर एक किस्म का समझ होता है। तो जो जो समझता वही समझ, कोई कोई का भूत का असर, कोई कहता जिन का असर, कोई कहता आशिक मासिक का कहानी लेके चला आया, तो फिर कोई लेके आया वो बड़ा पानी का, कितना किस्म का समझ। हर एक किस्से जो है अगर आदत के बारे में, आदमी का आदत। तो हम कहानी लंबा करने चाहते नहीं। जिन लोग ने बचपन में कुछ हिस्ट्री पढ़े हैं या ऐसे भी कहानी में सुने हैं, नसीरुद्दीन प्यादा। एक नसीरुद्दीन प्यादा था, सुल्तान के अमल में किसी किसी रानी का, भूल गए वो तो कहानी, किसी रानी का प्यादा था। उसका बहुत बुरा आदत था, जहां जाता उधर ही खबला मारता है, जहां जाता खुदाई सारे गाय जैसा होता है, खबला मारता है, उधर से विश्वत लेता है, उधर से विश्वत लेता है, जो जिसका यहाँ से जैसे लूटपाट कर सके। तो उस टाइम में जो रानी का प्यादा था, वो रानी सत्यान आ गई। कहते भाई उसको ऐसा काम में दे दो ताकि वो काम में बिजी रहे, मसरूफ रहे, ये सब आदमी को लूट तराज जैसा न करे। तो कहते हैं क्या काम में दिया जा सकता है? तो उजीर ने रानी को सलाह दिया, वही उसको जमुना नदी का किनारे में बैठा दो। तो जमुना नदी के किनारे में बैठा है, क्या होगा? इसको जितना
वेव आगा, ढेव आगा नदी में, उसको गिनने बोलो, तो गिनने भी पाएगा नहीं, उसका काम भी खत्म होगा नहीं, दूसरे कहीं जाके आदमी को तंग करेगा नहीं। अच्छा बात वही हुआ। उस वजीर का बात मुताबिक नसीर प्यादा को जमुना नदी के किनारे में बैठा दिया कि भाई तुम बैठो इधर, बैठ के ढेव गिनते रहो कितना कितना ढेव होता है पानी में। तो जो जिसका जो आदत है, आदत से तो बाज नहीं आवे। अब नसीरुद्दीन पैदा जमीन के नाम में बैठा, जितना नाव, जितना कश्ती, जितना जहां चल रहा सबको बंद कर दिया। तुम लोग ठहर जाओ, इधर से मत जाओ। क्यों? कि उसको ढेव गिनना है नदी का, पानी का। तुम लोग जाओगे यहाँ ढेव टूट जाएगा, मैं ढेव गिनने पाएंगे नहीं, सबको ठहर जाओ। तो बड़ा जबरदस्त काम। बहुत आदमी को काम को जरूरत है, तो भाई हमको जाने दो, हमको जाने दो। कहता है भाई जिसको भी जाओ उधर माल फेंको, झोली में माल फेंको और जाओ। तो वो अपना आदत से बाज आ रहा है। तो हम लोग ने क्या सीखा तीन कहानी से? एक जो जो पेशा का है वही पेशा का काम करे, वही इसका होगा। और समझ, हर एक समझने वाले का, मुख्तलिफ समझने वाले का समझ भी बहुत किस्म का होता है। तो इसलिए एक का समझ दूसरे को समझ में समझ नहीं आता है। और तीसरा है क्या, नसीरुद्दीन पैदा अपना आदत से बाज में नहीं आता। तो फिर मैं कौन है भाई? मैं भी तो वही है ना, किस्सा सुना है या गीत सुना है। आदमी को सीखना सिखाना तो मेरा काम है, सिखा देंगे एकदम। दोस्त ने चैलेंज दिया तो मैं गीत भी गाएंगे, थोड़ा इंतजार करो। तो मेरा ये कहानी से दोनों आदमी का जो डिमांड पूरा हो गया, दोनों खुश। हमारा जो गुल तालाब का सामने का जो नया फेसबुक का दोस्त, वो भी खुश हो गया, उसको भी मालूम हो गया जो मैं ढाका को उर्दू कहने वाला है। और मेरा दोस्त ने, जो जिगरी दोस्त स्कूल का, जो चैलेंज दे बैठा कि मैं से कठिन कठिन मोटा मोटा गीत से, बड़ा बड़ा टेक्निकल बातचीत से कहते रहते हैं यूट्यूब में या फेसबुक में, वो भी खुशी हो जाएगा जब मैंने इंटरटेन भी किया आदमी को किस्सा सुना के। शायद आप लोग का लाइक भी मिलेगा ताली के साथ। खुदा हाफिज, फिर मुलाकात हो जाएगा।